कि भाई मुझे जेई में अच्छा करना है, जो मैं करने आया हूं उस पर फोकस करो। उसके बाद अलग अलग प्रायोरिटी जिंदगी में चलती रहती हैं वक्त के बाद। अभी बाकी प्रायोरिटी जैसे मस्ती हो गई बहुत ज्यादा, वो थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। लेकिन मान लो जो गलत प्रायोरिटी गलत समय पे सेट करेगा वो जिंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, याद रखिएगा। इस समय अपने को पता है कि सही प्रायोरिटी किस चीज को देनी चाहिए, और मान लो वही बच्चा इस समय मक्कारी कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है और डिस्ट्रैक्टेड है, वट एवर द थिंग इज, तो उसकी प्रायोरिटी गलत चीजों पे चली गई, फिर क्या होगा? फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो जिंदगी में समय के हिसाब से हमें सही चीजें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। ये लेकिन आसान नहीं होता है, सब ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन अगर उसको हल्का फुल्का भी ठीक ठाक कर लो, बहुत बहुत है सही चीजों पे। जैसे मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग थी जब मेरा ये टाइम था प्रिपरेशन का, तो उस समय सबको किसको डिस्ट्रैक्शन नहीं आते, दुनिया सबके सामने खुली पड़ी है, बहुत सारे लालच होते हैं तरह तरह के। यहां मूवी देखने चले जाओ, ये गेम खेल लो, फोन में लग जाओ, ये कर लो वो कर लो। लेकिन एक चीज पता थी कि इस समय की गई मेहनत का प्रॉफिट भी जो है वो सबसे अधिक आता है। अगर इस समय मेहनत नहीं करी और अगर हमारा कॉलेज फॉर एग्जाम्पल एवरेज रह गया, तो चांस तो उसके बाद भी मिलेंगे। लेकिन ये बताओ फिर जिंदगी भर स्ट्रगल ही करते रहोगे क्या? करते रहोगे क्या जिंदगी भर? नहीं। उस स्ट्रगल से निकलने का ये बहुत अच्छा टाइम होता है। इस समय अगर हम कर लेते हैं और अगर हम बढ़िया सेलेक्ट हो जाते हैं, अच्छी रैंक वैंक ले आते हैं, तो जिंदगी काफी हद तक अपनी और अपनी फैमिली वालों की सॉर्ट हो जाती है। तो ये फ्रीडम ही तो हुआ। दिस इज एक्चुअल फ्रीडम। एज ए स्टूडेंट मैं बात करता हूं, हम अपने माता पिता पे निर्भर रहते हैं, उनकी इनकम पे निर्भर होते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे। अगर हम इसी समय पे सही कॉलेज में पहुंचते हैं तो हमें पता है कि यार अच्छे कॉलेज से जॉब तो ठीक ठाक लग ही जाती है, अगर वहां पे कॉलेज में बिल्कुल ही आपने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो तो ये बताओ, एक लेवल का मामला तो सॉर्ट हो गया। सबसे बेसिक ह्यूमन की टेंडेंसी क्या होती है कि भाई हमारी जरूरतें पूरी हो जाएं, ख्वाहिशें उसके बाद की बात आती है। बेसिक जरूरतें क्या होती है कि सही से हम घूम फिर पाएं, खा पी पाएं, बेसिक चीजें सही से हो जाएं, यही होता है सबसे सिंपल। जरूरतें इतनी की होती है, ख्वाहिशें तो कितनी बढ़ सकती है। मैं आपको आज ही बता रहा हूं, कभी पूरी नहीं होंगी ख्वाहिशें, मतलब पूरी इन द सेंस सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा। हमेशा आप कुछ भी कर लो। मुझे याद है, मैं खुद का बताता हूँ, मेरे को आज बचपन की चीज याद है। जब मुझे पहली बार साइकिल मिली थी, छोटी वाली जो साइकिल थी, वो जो होती ना, एक के पीछे एक बच्चा भी बैठ जाता है, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर थे तो हमको एक ही साइकिल, मिडिल क्लास फैमिली, तो वही एक ही दिलवा दी कि बड़ा भाई है, छोटी बहन है, वो पीछे बैठ जाएगी, वो दिलवाई थी। उसके बाद फिर पापा ने मेरे को फिर एक बार, जब मैं कौन सी क्लास में था, सेकंड क्लास में था, तो सेकंड क्लास में मुझे बोला कि तू अब अच्छा करना, ये करेगा तो तेरे को मैं साइकिल दिलवाऊंगा। क्योंकि पेरेंट भी सही करते कि बच्चा वैल्यू करे, ऐसे ही कुछ भी दिला देगा तो बच्चा भी बिल्कुल मक्कार हो जाता है। तो फिर मुझे साइकिल दिलवाई सेकंड क्लास के बाद। मैंने परफॉर्म किया। उस समय तो बहुत दिमाग में ही होता था, मोटिवेशन मिल जाता था कि हाँ अरे यार साइकिल आएगी, साइकिल आएगी। और उस समय शॉकर वाली साइकिल बहुत रेयर होती थी, अब तो खैर अलग बात है। तो शॉकर वाली साइकिल थी, बजूका नाम था उसका, बजूका। अब पहली साइकिल, पहली जब नई चीज आती है तो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो फिर साइकिल मेरे को मिली। फिर उसके बाद मुझे याद है, फिर आईआईटी का ही याद है मुझे, तो याद नहीं है। हाँ, बीच में मुझे एक बार साइकिल मिली थी, मुझे याद है, वो भी शॉकर वाली थी, प्लस गियर वाली साइकिल थी। उस समय गियर वाली शुरू हुई थी, उसका नाम था रेंजर स्विंग। अब पता नहीं है कितनी चलती है, उसमें तो बहुत चलती थी। और फिर उसके बाद आईआईटी में जब हुआ था, तो उस समय मेरे को फोन दिलाया था। उस समय फोन्स बिल्कुल ही ठुल्लू होते थे, लेकिन मुझे अच्छा फोन मिला था। नोकिया का फोन था वो, लेकिन नोकिया का कैमरे वाला फोन था। उस समय कैमरे वाले कम होते थे, तो उस समय जो हाईएस्ट मेगापिक्सल आते थे वो 2 मेगापिक्सल आते थे। वो मुझे दिलाया था, मुझे आज भी याद है, 15,000 रुपए का आया था उस समय पे, 2005 की बात है। और बड़ा अमेजिंग स्पीकर ये वो। फिर तब तक तो पापा मम्मी, फिर कॉलेज के बाद फॉर एग्जांपल कॉलेज के साथ साथ मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था। और मतलब आई डिडंट वांट कि मतलब उनके ऊपर बर्डन आए। कब तक यार,
मतलब हमेशा कितना खर्चा करना पड़ता है, वो पूरी जिंदगी हमारे लिए। इंडियन पेरेंट जो है ना, उससे ज़्यादा केयरिंग पेरेंट आपको मतलब होते ही नहीं है वर्ल्ड में, मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन और चाइनीज वगैरह काफ़ी कंसर्न होते हैं बच्चों के लिए, बल्कि उनका बस चले तो पूरी जिंदगी उनको सपोर्ट करते ही रहते हैं। जितना फाइनेंशियल मोरल जितना, वो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं बच्चों के लिए। अपने पेरेंट तो मतलब अलग ही, ये मान लीजिए लेवल के हैं इंडिया में जो है, सब जगह नहीं होता ऐसा। तो उसके बाद लेकिन मेरे दिमाग में आया यार अब कब तक बोझ बनता रहूंगा, कुछ करता हूँ तो साथ साथ मैंने पढ़ाया भी, उससे पैसे कमाए साथ साथ। तो उसके बेसिस पे मैंने कॉलेज में 3rd ईयर में फिर ली एक बाइक IIT में, R15 ब्लैक कलर। उस समय वो बहुत ही कम होती थी, मतलब बहुत ही कम, 2008 की बात है। उस समय तो मतलब जब भी, फिर उससे बहुत ट्रिप्स हम करते थे IIT रुड़की से, गंगोत्री की तरफ चले जाते थे, उत्तरकाशी, पूरा मतलब बहुत अमेजिंग जोन है। कभी चंडीगढ़, कभी हिमाचल, कश्मीर तक नहीं पहुंच पाए, थोड़ा दूर है वहां से। तो काफी घूमते थे, मस्त वो रहता था। नेक्स्ट मतलब मैं डिवाइसेस बता रहा हूँ कैसे अपग्रेड हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो डिवाइस बोल दो या कुछ भी बोल दो, तो अगला जो आया फिर बाइक ही चली कई साल। कॉलेज के बाद जॉब लग गई, उसके बाद फिर यही बाइक ही चली। फिर कोटा में जब पढ़ाने आया तो यहाँ पे अब गर्मी भयंकर है। अब गर्मी भयंकर है तो बारिश में और हर वेदर बहुत एक्सट्रीम टाइप के हैं। ठंड भी फिर ठीक ठाक ही होगी, बारिश भी होती रहती है, हो जाती है बीच में, कभी भी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो बहुत रैंडम सा वेदर है। तो उसमें फिर गाड़ी ली, होंडा सिटी एट दैट टाइम, 2011 की 2011। फिर नेक्स्ट डिवाइस, फिर गाड़ी का सीन ऐसा हुआ, गाड़ी की भी एक कहानी है अलग। फिर 3-4 महीने के बाद, 4 ही महीने हुए थे, 4 महीने बाद एक हुआ भयंकर एक्सीडेंट। उसमें मैं तो बच गया, बाकी बच गए मेरे साथ जो थे, लेकिन गाड़ी खत्म हो गई। सोचो कितना भयंकर हुआ होगा, एयर बैग वगैरह खुल गए थे। वो एक अलग कहानी कभी बताऊंगा। फिर नेक्स्ट एक ली, कौन सी ली, क्रूज, शेवरोले की क्रूज, वाइट कलर। अपग्रेड पे अपग्रेड बता रहा हूँ आपको मैं। बाजुका से लेके और छोटे पेडल से लेके आप कहाँ तक जाए जा रहे हो, जिसमें आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली से आप इमेजिन करते हो। क्योंकि हमारे पास उस समय, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो घर पे कार नहीं थी, बहुत पहले। कार घर पे पहली बार कब आई, जब व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर। जब मैं 3rd ईयर में था कॉलेज में, तब गॉट आवर फर्स्ट कार एट दैट टाइम। तो मैंने भी पूरी जर्नी मिडिल क्लास फैमिली की देखी हुई है सारी की सारी। तो पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग तो रहती है, लेकिन जो पहली साइकिल या पहली कार या पहली उसमें मजा आता है ना, बाद में अपग्रेड्स में वो बात नहीं होती। मतलब वो कि ऐसा समझ रहे हो, मतलब मेहनत ज्यादा है और इंजॉयमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर ये वाली अपनी रेड ऑडी, ये इसको अब हो गए 4 साल होने वाले हैं। सितंबर में बर्थडे इसका, मेरा भी सितंबर में होता है। मैंने बर्थडे पे लिया था। मेरा फंडा था कि 30 साल से कम की उम्र में, यानी 20s में मुझे ये लेनी है, ऐसा कुछ था दिमाग में फंडे। तो मैं 29 का था उस समय, 30 का जस्ट होने वाला था, उसे जस्ट एक दिन पहले मैंने इसको लिया, मतलब मेरे बर्थडे पे लिया। तो ये जोन थे। पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो ख्वाहिशें जो है ना, वो तो जिंदगी में कभी भी, मतलब आपकी हर नई ख्वाहिश बनती रहती है। मेन है कि अभी इस समय मेहनत अगर सही कर लो, पॉइंट पे अगर आए तो बेसिक जरूरतें आपकी ठीक ठाक पूरी हो जाएंगी। कम से कम उससे आपका वो जो हेडेक होता है ना फाइनेंशियल वाला, वो खत्म हो जाता है आपका, आपकी फैमिली का। क्योंकि उनके ऊपर भी तो यार आपका कर्तव्य बनता है ना, टू गिव देम सम बैक समथिंग। मैंने ऑनेस्टली पापा मम्मी के लिए मतलब जितना मैं कर पाया भी जो करता रहता हूँ फाइनेंशियली और असल में भी। वैसे तो खैर वी आर अब नाउ आवर फैमिली इज क्वाइट एट वेरी गुड लेवल। तो एज सच अब उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पापा खुद IIT रुड़की से रिटायर्ड है, तो उनका खुद का ही अब पेंशन काफ़ी अच्छा खासा आता है और सब बढ़िया रहता है। बट स्टिल वट एवर आई कैन, आई ट्राई टू डू इट, जो भी उनके लिए, जो भी वट एवर। जैसे एक बार मैंने सरप्राइज दिया था, एक वीडियो भी है यूट्यूब पे मैंने बनाया हुआ है, जिसे मैंने सरप्राइज दिया था, कार पापा को दिलाई थी, पापा मम्मी को। हाँ, जो मैं भी लेके आता हूँ ना अभी कई बार, ब्लैक वाली जीप की जो ट्रेल हॉक है वो, तो सरप्राइज दिया था। पापा को बड़ी अच्छी लगती थी एकदम से, इतने मतलब वो वीडियो देखना आप, यू विल सी द रियल फीलिंग जब उस समय पेरेंट्स के लिए आप कुछ करते हो। तो यार ये सब करने की कैपेबिलिटी, ये बताओ सही एज में आ जाए तो सही है ना।
अब मान लो हम ये कॉलेज करते हैं, कॉलेज एवरेज मिल गया, फिर बाद में स्ट्रगल, ऐसी एज बढ़ती जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। फॉर्चुनेटली आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मैं लक भी मानता हूं कि मेरा लक अच्छा था, जो भी है भगवान ने थोड़ा दिमाग भी ठीक ठाक दिया कि मैं कर पाया, पेरेंट्स भी सही मिले, कि सही समय पे सही चीजें होना अच्छा रहता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को एज अ बिग ब्रदर, सीनियर, टीचर ये बोलना चाहूंगा कि ये जो समय है इसमें यार जान लगा दो, कुछ और प्रायोरिटाइज मत करो। इस समय ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो जो सबसे बड़ी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की। गेट अ गुड कॉलेज, वट एवर द बेस्ट यू कैन। बस उसके बाद फिर आगे लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलता रहेगा। जो भी हमारे शौक है ना, जितने भी, ट्रेवल करने से लेके, कुछ भी करने से लेके, जितने भी शौक हैं, स्पोर्ट्स कुछ भी हो गया, मैं बता रहा हूं सारे के सारे आप और अच्छे से पूरा कर पाओगे। क्योंकि अभी अपने पास, ये बताओ, अभी आप 12th में, मतलब अभी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है अपने पास। दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी कैन डू। तो डिस्ट्रैक्ट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए फोकस बढ़िया से करो एंड यू विल डू इट। मुझे पूरा विश्वास है आप कर दिखाओगे, आप कर लोगे। बस वो मत, अगेन वही बोलूंगा, थिंक लेस डू मोर।